उसी वक्त हेल्थ सेंटर डायरेक्टर के ऑफिस में डायरेक्टर जिया ने अपनी उंगलियां चटकाईं और ऑफिस में लौटते ही अपने सबऑर्डिनेट्स पर गुस्से में बरस पड़ा। लाओ, जिन लोगों को तुमने हायर किया है क्या वो सच में काबिल हैं? उन पर सख्त नज़र रखो। मैंने अभी अभी नए बॉस के सामने एक सॉलम प्रॉमिस किया है, अगर कोई गलती हुई तो हम सबकी खैर नहीं। वो आदमी जिसका नाम लाओ यू था तुरंत सीने पर हाथ रखकर बोला, डायरेक्टर जिया, आप चिंता मत कीजिए। वो सारे सेल्स पीपल मेरे पुराने कंपनी के लोग हैं, उनके कनेक्शंस और स्किल्स टॉप क्लास हैं। ट्रस्ट मी, वो बहुत जल्द ऑर्डर्स लेकर आएंगे। उसकी बात सुनकर जिया ननशू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन सबको सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि हमारे हेल्थ सेंटर के अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। अब से हर किसी को अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। ये सुनकर लाओ यू थोड़ा घबराकर बोला, डायरेक्टर जिया, क्या नया बॉस संभालना मुश्किल है? जिया नानशू ने कमर पर हाथ रखते हुए सोचा। पहले तो लगा कि वो कोई नादान रिच किड है जो बस अपने पेरेंट्स के पैसे से कंपनी खरीदकर खेल रहा है, पर उसके तरीके इतने प्रोफेशनल हैं कि मैं उसकी गहराई तक पहुंच ही नहीं पा रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा, कुल मिलाकर सबको अब सावधान रहना होगा। जो भी चीजें पहले हम थोड़ा बहुत ऊपर से निकाल लेते थे उसे अभी के लिए बंद करो, पहले परफॉर्मेंस अच्छा दिखाओ। उसके सारे आदमी एक साथ बोले, जी डायरेक्टर जिया, समझ गए। शाम ढल चुकी थी। चेन्युआन धीरे धीरे चन एना के घर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसने प्यार से आवाज दी, ना, आई एम होम। उसे देखते ही चेन्ना आगे बढ़ी, हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थामे हुए मुस्कुराकर बोली, चेन्युआन, आज सुबह मैं गुओजिन मॉल गई थी, तुम्हारे लिए कुछ सूट्स खरीदे हैं, साथ में 2 जोड़ी शूज, एक बेल्ट और एक वॉच भी। चेन्युआन ने बैग्स पर नजर डाली। ब्रांड्स देखकर उसकी आंखें हल्की चौड़ी हो गईं। जैकना और ब्रियोनिया सूट्स, ये सस्ते नहीं होते ना? चेन्नने के गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। उसने धीमे से कहा, ओवर 1 मिलियन। आमतौर पर हमेशा सादगी से रहने वाली चेन एने को इस तरह इतना बड़ा खर्च करते देख चेन्युआन थोड़ा हैरान रह गया। वो बोला, कितना? चेन्ने ने धीरे से समझाया, असल में वो पटेक फिलिप वॉच ही लगभग 8 लाख की थी। चेन्युआन ये सुनकर हंस पड़ा। उसने उसकी कमर पकड़ ली और मुस्कुराकर कहा, पगली, ये पैसे अपने ऊपर खर्च करना चाहिए था, मेरे लिए इतना क्यों? फिर हल्की आवाज में बोला, माई गुड गर्ल, कम हियर, लेट मी गिव यू अ रिवॉर्ड। चन्ना शर्माते हुए बोली, रुको, मत करो, शिन्यू घर पर है, अगर उसने हमें देख लिया तो क्या सोचेगी? चेन्युआन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर किस बात का? इट्स जस्ट अ किस। इतना कहकर उसने उसे अपनी ओर खींचा और होठों पर एक डीप पैशनेट किस दे दिया। उसी वक्त अचानक शिन्यू कमरे से बाहर आई, उच्च स्वर में पूछते हुए, दीदी, वो स्टेरिलाइजिंग कैबिनेट कहाँ है? लेकिन बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि सामने उसने अपनी दीदी और जीजाजी को उसी पल में देखा। वो सीन देखकर वो वहीं थम गई और दोनों तुरंत अलग हो गए। वातावरण में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। चेन्युआन समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। चन्ने के गाल पूरी तरह लाल हो चुके थे। वो बस हकलाकर बोली, शिन्यू, वो हम बस। शिन्यू ने जल्दी से नजर फेर ली। सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, यू गाइज कंटिन्यू, इतना कहकर वो भाग गई। चन्ना ने शर्म से चेन्युआन की छाती पर हल्का सा मुक्का मारा। सब तुम्हारी गलती है, अगर उसने देख लिया तो? चेन्युआन ने हंसते हुए कहा, अरे वो 18 साल की है, अब बच्ची नहीं रही, कभी न कभी उसे भी समझना पड़ेगा ये सब। चेन्न ने मन ही मन सोचा, वो कभी प्यार में नहीं पड़ी, कैसे समझेगी? वैसे मुझे लग रहा है शिन्यू कुछ दिनों से थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। मैं कुछ भी पूछती हूँ, वो कुछ बताती ही नहीं। चेन्युआन ने बात को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, तुम बस ओवरथिंक कर रही हो बेबी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह का वक्त था। चेन्युआन की आंख खुली तो पास में कोई नहीं था। वो खुद से बड़बड़ाया, अरे शिन्यू तो अब कैफे में हेल्प करने लगी है, लेकिन आज फिर इतनी सुबह निकल गई। नाना भी कितनी हार्डवर्किंग है। वो बिस्तर से उठा, टूथब्रश हाथ में लिए सोचने लगा, आज मेरा अपॉइंटमेंट है अपने एकेडमिक एडवाइजर के साथ। वो मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज की मटेरियल समझाने वाली हैं। पिछली बार जो नॉलेज मुझे हांगकांग बिग शॉट से मिली थी उससे बहुत फायदा हुआ था। थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग चीजें हैं, पर अब जब शरीर ठीक है तो सही बेस बनाना जरूरी है। सिर्फ बिजनेस मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा और सीखना पड़ेगा। इसी सोच में डूबा वो मिरर के सामने खड़ा था। तभी पीछे से एक प्यारी आवाज आई, ब्रदर इन लॉ। वो पलटा देखा कि शिन्यू दरवाजे पर खड़ी थी। वो थोड़ा मुस्कुराया, शिन्यू, तुम अपनी सिस्टर के साथ नहीं गई आज? वो हल्के से बोली, मैंने हाफ डे लीव लिया है। फिर उसने हाथ में एक छोटा बॉक्स बढ़ाया और बोली, ब्रदर इन लॉ, पिछली बार मैंने देखा था कि आपकी कार में फ़ोन नंबर प्लेट नहीं है, तो जब मैं पापा के लिए खरीद रही थी तो एक एक्स्ट्रा आपके लिए भी ले लिया, पर देने का मौका नहीं मिला। चेन्युआन मुस्कुराया और बॉक्स लेते हुए बोला, ओह थैंक्स शिन्यू। पर जैसे ही उसने बॉक्स लिया, उसका हाथ गलती से शिन्यू के नन्हे हाथों से टकरा गया।
उस पल में दोनों कुछ नहीं बोले। शिन्यू के गाल लाल पड़ गए। उसने जल्दी से हाथ पीछे खींचा और हकलाते हुए कहा, ब्रो, ब्रदर इन लॉ, प्लीज ये बात सिस्टर को मत बताना, ओके? इतना कहकर वो जल्दी से पीछे मुड़ी और लगभग भागती हुई कमरे से निकल गई। चेन युआन वहीं खड़ा रह गया, थोड़ा सोचते हुए बुदबुदाया, क्या वो बस फोन नंबर प्लेट की बात कर रही थी या कुछ और? वो हल्के से मुस्कुराया, खैर जो भी हो, मैं एनएनए को कुछ नहीं बताऊंगा। उसी समय दूसरी तरफ ली शाओ अपने घर में थी। वो अचानक बैठकर मिरर के सामने मेकअप लगाने लगी। उसकी छोटी बहन ली मांग पास आई और शरारत से पूछी, दीदी, क्या चेन युआन आज आने वाला है? ली शाओ झट से रुक गई, थोड़ी हैरानी से पलटकर बोली, तुम्हें कैसे पता? ली मांग मुस्कुराकर बोली, अरे कोई जो यूजुअली मेकअप नहीं लगाती वो आज सडनली लाइट मेकअप और नए कपड़े क्यों पहनेगी? किसी को भी समझ आ जाएगा। ली शाओ का चेहरा गुलाबी पड़ गया, थोड़ा शर्माते हुए बोली, वो बस स्टडी करने आ रहा है। ली मैंग ने टीजिंग टोन में कहा, अच्छा जी, फिर क्या मुझे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए? मैं अंदर चली जाऊं? ली शाओ बोली, नहीं नहीं, तुम वहीं रहना, अगर तुम अंदर चली गई तो ऑकवर्ड लगने लगेगा। ली मांग ने हंसते हुए कहा, वाह सिस, लगता है तुम भी चेन युआन के बाद हैबिट सीख रही हो, अब मुझे थर्ड व्हील बना दोगी? ली शाओ ने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं, कुछ नहीं ऐसा, वो बस स्टडी करने आ रहा है। तभी डोरबेल बजी। ली शाओ का दिल जोर से धड़क उठा। वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला। बाहर चेन युआन खड़ा था। उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। ली शाओ आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, हल्का मेकअप, नए कपड़े और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। चेन युआन ने हाफ टीजिंग टोन में कहा, एडवाइज़र, आप आज इतनी खूबसूरत लग रही हैं, ऐसे में मैं स्टडी कैसे कर पाऊंगा? ली शाओ ने मुस्कुराते हुए पलटकर कहा, इतनी बातें मत बनाओ, अंदर आओ। चेन युआन अंदर आया, वहां ली मांग भी बैठी थी। वो बोला, ली मांग, ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। वो मुस्कुरा उठी, वाओ, ईओवी ब्रांड का गिफ्ट? थैंक्स ब्रदर चेन, अब मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं अंदर जा रही हूं अपने गिफ्ट को एडमायर करने। ली शाओ ने मन ही मन भौहें चढ़ाईं, मैंने तो इसे बोला था बाहर रहने को, इतनी जल्दी कैसे मान गई ये लड़की? ली मांग के जाते ही चेन युआन ने प्लेफुल टोन में कहा, कम ऑन एडवाइज़र, चलो अब फन स्टडी शुरू करें। ली शाओ ने थोड़ी नजरों से घूरा, तुम जानबूझकर ऐसे बोल रहे हो ना? चेन युआन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सिस्टर को गिफ्ट दे रहा था, हर बार खाली हाथ आना अच्छा नहीं लगता। ली शाओ ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, चलो स्टडी शुरू करते हैं। मेरे पास कई एचआर की किताबें हैं, बताओ कौन सी पढ़नी है? बॉस, एक अपडेट है, आपने अभी अभी ह्यूमन रिसोर्सेज की पढ़ाई शुरू कर दी है। देखो, अगर बिजनेस को ढंग से चलाना है तो आपको एडवांस्ड मैनेजमेंट स्किल्स सीखनी होंगी, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना होगा और रूल्स रेगुलेशंस का मजबूत बेस बनाना होगा। इसलिए 1 महीने का लिमिटेड टास्क चालू हो गया है। अगर आप इस 1 महीने में एचआर के मेन पॉइंट्स मास तरीके से सीख लेते हो, तो सिस्टम आपके ब्रेन में रेनमैन यूनिवर्सिटी की MHLM, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पूरी नॉलेज डायरेक्टली इंजेक्ट कर देगा। इसे पढ़ने के बाद चेन युआन ने हैरानी से सोचा, रनमैन यूनिवर्सिटी के MHLM को देश के टॉप में से एक कहा जा सकता है, ये बहुत काम का है। ये सोचते हुए उसने टेबल पर रखी एक किताब के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, तो ये वाली, एचआर मैनेजमेंट। लियाओ शियाओ ने जवाब दिया, ठीक है। आधा घंटा बाद लियाओ शियाओ को थोड़ा अजीब लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर पहले होता तो चेन युआन अब तक मुझ पर छेड़छाड़ कर चुका होता, आज उसने क्यों कोई हरकत नहीं की? उसे अचानक इतना चुप देखकर चेन युआन ने हैरानी से मुड़कर पूछा, एडवाइज़र, आप क्या कर रही हैं? चलो आगे पढ़ते हैं। उसका ये सीधापन देखकर लियाओ शियाओ को थोड़ा अटपटा लगा। वो सोचने लगी, ये अजीब है, वो इतना पढ़ाकू, मुझे यकीन नहीं होता, मुझे उसे एक बार और टेस्ट करना चाहिए। ये सोचते हुए लियाओ शियाओ ने चेन युआन की बाह को गले लगाया और प्यार भरी आवाज में पुकारा, चेन युआन। उसकी हरकत देखकर चेन युआन मुस्कुराया और कहा, एडवाइज़र, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, आप क्या करने का इरादा बना रही हैं? यह सवाल सुनकर लियाओ शियाओ तुरंत सन्न रह गई। क्या? उसने मन ही मन सोचा, वो सच में टस से मस नहीं हो रहा, खूबसूरती को गले लगाकर बैठा है पर ध्यान नहीं भटक रहा। क्या चेन युआन सच में बदल गया है? उसका सन्न चेहरा देखकर चेन युआन ने फिर एक शर्तार्थी वाली मुस्कान दिखाई। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटी। तुम बस आग से खेल रही थी। अपने शब्दों को पूरा करते हुए उसने उसके होठों पर एक जोशीला किस कर दिया।